date of Wadis meeting with HM sir. महाराष्ट्र में पुलिस वालों से वसूली कराने का आरोप ठंडा भी नहीं पड़ा है कि राज्य के गृह विभाग की नाक के नीचे अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली नेटवर्क के आरोप लग गए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 6.3 GB डेटा कॉल रिकॉर्ड्स और पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट्स के आधार पर उद्धव सरकार पर नया हमला बोल गए। रैकेट, ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में ला कर दिया। रश्मि शुक्ला ने 25 अगस्त 2020 को तत्कालीन महाराष्ट्र डीजीपी सुबोध जायसवाल को सौंपी रिपोर्ट में लिखा था, ऐसी शिकायत मिल रही थी कि दलालों का एक नेटवर्क बन गया है जिसके नेताओं से अच्छे संबंध हैं। ये नेटवर्क पुलिस अफसरों से पैसे लेकर उन्हें मनचाही पोस्टिंग दिलाता है। इन आरोपों की जांच के लिए कुछ संदिग्धों के फोन सर्विलांस पर लिए गए थे। रिपोर्ट फोन सर्विलांस के आधार पर तैयार की गई थी। उसी का CDR लेकर फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आए थे। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में लिखा गया है, सर्विलांस से जो जानकारी मिली उससे पता चला कि दलाली नेटवर्क वाले आरोपों में दम था। सर्विलांस से ये भी पता चला कि इस दलाली नेटवर्क की कई रसूखदार लोगों से फोन पर बातचीत होती थी और पुलिस महकमे में नीचे से ऊपर तक के कई अफसर इनके संपर्क में थे। रिपोर्ट में उच्च स्तरीय जांच कराने और मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने की सिफारिश थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के मुताबिक रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर न तो कार्रवाई की गई, उल्टा रश्मि के करियर को नजरअंदाज किया गया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। कैसे हुई? तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली के आरोपों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नए सिरे से बवाल होना तय है। रश्मि को बीजेपी का एजेंट बताते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फडणवीस के आरोपों को झूठा कहा है। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी। उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी। उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। उनकी लॉयल्टी बीजेपी के साथ है, इसलिए केंद्र में उनको बुला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार की दलीलों के बावजूद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। फरवरी में देशमुख के क्वारंटीन होने के दावे को बीजेपी ने कल ही झुठलाने की कोशिश की थी। फडणवीस अब कथित क्वारंटीन पीरियड में देशमुख के कार्यक्रमों का ब्यौरा सामने रख रहे हैं। देशमुख 15 फरवरी को प्राइवेट जेट से मुंबई आए थे। 17 फरवरी को 3 बजे मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस आए थे। 24 फरवरी को महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय गए थे। गौरतलब है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि देशमुख क्वारंटीन थे तो निलंबित एपीआई सचिन वाजे से कैसे मिल सकते थे। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक।